जो रिस्पेक्टेड मेंबर जो हमारे प्रत्याशी आए हैं, और तो हमारे कुछ प्रत्याशी मंच पर हैं, और जो प्रत्याशी अभी तक इंतजार में, उनसे मैं निवेदन करूंगी स्टेज के समीप पहुंचे। आखिरी तक अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और आगे भी काफी जगह है जो कुछ मेंबर पीछे भीड़ लगाकर खड़े हुए, प्लीज अगर आप अपना स्थान ग्रहण करें तो करें शुरुआत। जय श्री महाकाल, हेलो, हर हर महादेव। तो चलिए सेल्फी से शुरू करते हैं। फोटो वोटो खींच लिया है, तैयारी हो गई है, तो चलिए हमारे सबसे पहले प्रत्याशी के पास टीम से एक मेंबर यहाँ पर माइक कोऑर्डिनेट कर ले। आइएगा प्लीज। हेलो, और भी जो बैठे हुए हैं, जो अभिभावक, जिन माता पिताओं के साथ बच्चे उपस्थित हैं, उनका परिचय होना है, प्लीज उन्हें स्टेज के नजदीक पहुंचाएं। आइएगा प्लीज, थोड़ा आगे आ जाइए। आइए, देखिए मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ, एक नमूना जो है वो बता देती हूँ किस तरह से हमें अपना परिचय देना है। जैसे कि मैंने शुरू किया। आप हिंदी, इंग्लिश, जो भाषा आपको आती हो और आपको सही लगती हो कि सुनने वाले को समझ में आ जाएगी, आप उस भाषा में दे सकते हैं। तो जैसे मैं वैशाली नागर, मेरे पिता का नाम श्री प्यारेलाल जी नागर, हम इंदौर गौतमपुरा से हैं। मेरी शैक्षणिक योग्यता, मैंने MBA किया हुआ है, ठीक है। मैं अपनी जन्म तिथि बताऊंगी, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वरना पता चल जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं स्वयं का व्यवसाय करती हूँ, या मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जो भी मैं करती हूँ, या मैं कुछ नहीं करती हूँ, सोई रहती हूँ, जो भी मैं करती हूँ मैं बता सकती हूँ। अगर अपने जीवन साथी के रूप में आप किसी विशेष की तलाश में हैं, जैसे कि कभी होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यवसाय में हैं, तो हम वैसा ही जीवन साथी चाहते हैं, तो हम वो भी बता सकते हैं। और भी कई सारी बातें जो हमें अपनी से जुड़ी हुई बताना हो, हम बता सकते हैं। चलिए तो करें शुरुआत। आपका शुभ नाम? प्लीज माइक अच्छे से रखिए अपने पास, और आपकी आवाज आखिरी तक पहुंचे, इस तरह से बात कीजिएगा और नजदीक लीजिएगा। मेरा नाम बबलू धाकड़ है। मैं रतलाम जिले के जावरा तहसील के गांव सरसी में रहता हूँ। दीपिका प्राइवेट लिमिटेड रतलाम में मैं काम करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन 12वीं प्लस ITI प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है। मैं शादीशुदा हूँ, डिवोर्स हो चुका है मेरा। मेरे पिताजी का नाम श्री अवंतीलाल जी धाकड़, वाक्सर के परिवार से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे सबसे पहले प्रत्याशी हैं, जो कि समाज में हम सभी को मौका मिलना चाहिए एक अच्छे जीवन साथी के रूप में हमारे पास साथी रहे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये रीमैरिज करना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनके परिचय के साथ वाकिफ होता है और इनकी बातों को, इनकी जानकारियों को पसंद करता है, तो वे प्लीज इनसे या इनके अभिभावक, यहाँ पर आपके साथ कोई आए हैं, दोस्त आए हैं, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी जानकारी आपको हमारी एप्लीकेशन, भाकर मैट्रिमनी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। तो आप इनका नाम चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले परिचय के लिए। अगले प्लीज आप अपने नेक्स्ट को दे दीजिए, तो वो फिर आगे दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम नारायण धाकड़ है। मैं रतलाम जिले से हूँ, और मेरे पिताजी का नाम नानालाल जी धाकड़ है, और मैं एक लेबोरेटरी में काम करता हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन BSc कर रखा। आप दोनों दोस्त हैं? वाह, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों एक ही कंपनी में है, और इन्होंने भी 12वीं के बाद अपनी एजुकेशन, अपने डिप्लोमा को कर इफ्का लेबोरेटरी, जो कि एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, उसमें अभी कार्यरत है। और आपने रतलाम जिला बोला, तो चूंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि बहुत दूर दूर से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, आप चाहें तो अपने गांव का नाम भी बता सकते हैं। तो आपको अगर कभी कोई यहाँ पर चूक जाए तो और भी कहीं पर मिल सकता हो। मैं रतलाम जिले के गांव खेड़ी देवल से हूँ, और जिला रतलाम तहसील करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आपने इनकी जानकारी सुनी, जिसमें इन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी
जॉब। और आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हम 4 जन 4 जन हैं। तो ये मम्मी पापा और भैया। अच्छा, ऐसे सिर्फ 4 जन बोलोगे तो सोचेगा 4 भाई है। तो प्लीज अपने परिवार की भी जानकारी दें, क्योंकि शुरुआत हुई अभी परिचय देने की, उन्हें नहीं है इस चीज का नॉलेज। तो चूंकि हम एक परिवार है तो थोड़ी मस्ती मजाक के साथ बातें चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Kirti V. Dhakad. With father name Jagdish Ji V. Dhakad. My graduation BSc Biotechnology. Okay. जावरा जिला रतलाम। ओके, तो आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है? इसी साल हुआ है। तो चलिए, पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इस बार बिल्कुल भी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहला परिचय आया है हमारे बीच में। सबसे पहली बालिका आई है जिसने अपना परिचय दिया है, और हमारे बीच सबसे पहले परिचय के साथ उन्होंने एक अपनी अच्छी सी एजुकेशन, जिसमें उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है बीएससी बायोटेक के साथ। आप ब्यावरा जिले से हैं, ठीक है, जावरा से हैं, सॉरी। और आपके साथ यहाँ पर कौन आया है? मम्मी पापा आए हैं। तो प्लीज इनके मम्मी पापा भी यहीं हैं, कहाँ बैठे हैं? तो वहां पर मम्मी मुझे दिख रही है, तो मम्मी थोड़ा हाथ खड़ा कर दो, किसी को भी बच्ची की जानकारी लेना हो। तो यहाँ पर मम्मी है, इनके पापा भी यहीं आसपास बैठे ही बैठे हैं। तो बहुत ही शिक्षित लड़कियां आ रही हैं अब हमारे आज के इस दौर में, और जिसका सबसे पहला उदाहरण है ये प्यारी सी बच्ची, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता हम तक पहुंचाई है। और आप इनके अभिभावकों से, इनसे इनके कांटेक्ट नंबर या जो भी आप जानकारी जानना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, ऐसा कर लूंगी। तो इनके पापा कहाँ हैं? मम्मी ने तो बता दिया कि वो यहाँ है। पापा पापा कहीं बिजी हैं। मैं योग्यता अटोलिया, गांव नगरी से, जिला मंदसौर। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी एंड प्रिपरेशन एमपीपीएससी। ओके, दैट्स ग्रेट। ये एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, और अब नए नए आयामों को बेटियां छू रही हैं। एक खास बात, अभी सिर्फ 2 परिचय 3 परिचय हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है जहां पर हम कई सारे बच्चों की जानकारी पाने वाले हैं, और सिर्फ कुछ पल में सुनने से कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती है। तो यहाँ से बच्चे अपना अभिभावकों का नंबर जो है, मोबाइल फ़ोन नंबर बोलने वाले हैं। अगर आपको उन बच्चों की जानकारी के बाद इंटरेस्ट हो तो आप उस मोबाइल नंबर को नोट कर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दें, जो भी आपके पिताजी का या आप देना चाहें, ताकि वो कांटेक्ट कर सके कोई भी। 9893619794। जी, और आपके पिताजी जो भी आपके साथ कौन आया है? पापा है। पापा कहाँ हैं? चलिए, यहाँ पर सर हैं, और इनकी बेटी का आपने अभी तक परिचय सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ बात, आप तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ विशेष जो आप अपने जीवन साथी में ढूंढ रही है, या सोचती है कि लड़का जो है वो किस तरह का होना चाहिए, परिवार किस तरह का होना चाहिए? सब चलेगा ना? अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई अच्छा ही सोचता है। और कुछ पढ़ाई में कैसा होना चाहिए? पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। चलिए, हम कई बार बातें बोल नहीं पाते हैं, और वो अपनी स्माइल के साथ ही इस बात को कंप्लीट कर दी। बहुत ही प्यारी सी बालिका हमारे बीच में अपना परिचय दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अमित नागर है। मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मीचंद जी नागर है। मेरी गोत्र बरसोलिया है, माता की गोत्र छापोलिया है। मैं बीकॉम ग्रेजुएशन हूँ, और मेरा व्यवसाय कपड़े का है। जी, आप कपड़े, तो ये आपका रेडीमेड का स्टोर है या मटेरियल का? वाह वाह, बहुत अच्छी बात। स्वयं के व्यवसाय को करते हैं और खुद के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। ना कोई नौकरी का झंझट, सब खुद का अपना काम है। तो आप एक बार फिर से बताएं, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर 7649840755। और
एक और बात, चूंकि इस माध्यम से आप हैं और पर यहाँ पर आपके साथ कोई आया है, आप अकेले हैं? मैं सिंगल ही आया हूँ, मैं उज्जैन के ही निवासी हूँ। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं। तो चलिए, उज्जैन शहर में किसी को अपनी बेटी देना हो जो इंतज़ार में हो कि नहीं उज्जैन शहर में तो बहुत अच्छा रहेगा बच्ची के लिए, तो एक बहुत ही अपने दम पर खड़े जो अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, ऐसे युवा हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में हैं। आपको इनकी जानकारी अगर पसंद आई हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम आयुष वीर है और मेरा पापा का जगदीश वीर है और मैं अभी 12th कर रहा हूँ और मेरा कपड़े की शॉप का चल रहा है, मतलब बन रही है वो अभी गर्मी में स्टार्ट हो गई है। अभी कपड़े की शॉप कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो भी 12th है तो कितनी उम्र है आपकी? 18। तो अभी कर लेंगे शादी? नहीं है, शादी के लिए भी जल्दी नहीं हो तो सिस्टर है के साथ में लेंगे। अच्छा, तो बहती गंगा में हाथ धोया जा रहा है। ओके, तो पर वैसे अभी तो जैसे आप 18 साल के हैं, पर चलिए आप अच्छा है, समय से परिवार बन जाए तो माता पिता को भी कम टेंशन रहती। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही जिम्मेदार बच्चे हैं। कैसा जीवन साथी चाहते हैं? पढ़ा लिखा चाहिए। पढ़ा लिखा चाहिए। कितनी 12वीं चलेगी? 12वीं के आगे चाहिए। खुद तो अभी 12वीं में और इनको 12वीं के आगे वाली चाहिए। मतलब ऐसा है कि अपना जो शादी तो अभी तो नहीं करनी है, शादी तो कॉलेज के बाद ही करनी। अच्छा, कॉलेज के बाद करेंगे। अभी आप 12वीं के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? मैं भी इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ जवाब दिया। और आपके साथ यहाँ पर परिवार में कौन आया है? मम्मी पापा। मम्मी पापा आया। मैं इनके माता पिता। अच्छा, आप अच्छा, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले इनकी बेटी को देखा था, इनकी बहन थी और मम्मी वहाँ पर बैठी थी, तो ये उनके ही भाई हैं। और आपको अगर किसी को ऐसा हो कि नहीं लड़का पसंद आ रहा है, थोड़े समय बाद हम शादी कर दें, संबंध अभी करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत समझदार लग रहा है। मम्मी भी यही है, तो आप चाहें तो इनके लिए बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपने अभी कुछ परिचय सुने, और पर इस तरह के परिचय, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर पहले ऐसा था कि रिश्तेदारों के ही माध्यम से हम कई सारी जानकारी लेकर संबंध पक्के करते थे। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होते, आज भी होते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि और अच्छा मिल जाए, तो उस चक्कर में हम बहुत दूर दूर तक जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, जिनका संबंध जो है, जिनका शादी संबंध जो है हमारे धाकर मैट्रिमनी एप्लीकेशन और हमारे परिचय सम्मेलन के माध्यम से हुआ है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी उस जोड़ी के लिए। बनवारी जी जो हमारे बीच में मुंबई से पधारे हैं, वैसे वो भोपाल से हैं। तो मैं आपसे और आपकी श्रीमती जी से निवेदन करूंगी, प्लीज एक बार मंच पर आए। क्या बात है। देखिए, अभी तो हम परिचय ही करा रहे थे और आपके बीच में हम एक शादीशुदा जोड़ा ले आए। एक बार जोरदार तालियां और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दोनों तक पहुंचाएं। सो मोस्ट वेलकम। मैं एक बार आपसे भी रूबरू कराना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो लड़की जो माता पिता होते, क्योंकि बेटी जो है उसे जाना है पराए घर, तो सबसे ज़्यादा लड़की के माता पिता को ज़्यादा चिंता होती है कि बच्ची जो है वहाँ पहुँचेगी। तो आपको कैसा लगा मैट्रिमनी के माध्यम से रिश्ता पाकर? जी मैम, बहुत अच्छा लगा और मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से कि मतलब मुझे अपना लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिले और आपके सहयोग से मिल पाए कि आप लोग ने संबंध कराया, इसलिए थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। सबसे ज़रूरी होता है कि हम जिसे अपने जीवन साथी के तौर पर चुने, उनके साथ हम खुश रहें। तो ये तो हुई इनकी बात। तो बनवारी जी, आप क्या कहते हैं? आपको मतलब आपने कितने लोगों की जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से देखी थी और किस तरह से आपका मतलब चयन करने का काम हुआ? नमस्कार सबसे पहले, और जो भी ये टीम है धाकर मेट्रो से, उनको सबको धन्यवाद बहुत बहुत।
क्योंकि यही एक माध्यम था शायद, तो हम इतना पहुंच पाते हैं, नहीं तो शायद कोई अच्छा ऑप्शन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इसमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अपन को जैसे चॉइस उस हिसाब से सबको, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कुल मिला के, और शायद जो उम्मीद थी उससे अच्छा मिलता है। मैं देखो अपना परिचय तो सब मैं दे चुका हूँ। मैं ESIC मुंबई में 5 साल से पोस्टिंग है, तो अभी ट्रांसफ़र होकर इधर ही चल रहा है ESIC, क्योंकि मैं भी अपने एरिया में अपने क्षेत्र में सेवाएं देना चाहता हूँ। जो मेडिकल लाइन में हूँ मैं ESIC में नर्सिंग ऑफिसर। मैं धाकड़ मेट्रोमनी से काफ़ी टाइम पहले से ही कांटेक्ट में था, लगभग 2-3 साल से मतलब, लेकिन जैसे उसकी सेवाएं बहुत अच्छी है। बाकी तो खुद को भी कोशिश करनी पड़ती है, डिसीजन खुद का रहता है, पूरा किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रह सकते कि पूरा मेट्रोमनी के ऊपर क्या अपना डिसीजन खुद को लेना होता है, लेकिन ये ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, ये है। बाकी तो सब समझदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और वैसे इनकी बातों से आपको पता चला कि जो खुद सरकारी नौकरी में है, और ESIC जो आपको पता हो, हमारा बीमा निगम सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो हमारा संस्थान चलता है, उसमें एक बहुत अच्छे पद पर है, और इन्होंने अपनी योग्यता के माध्यम से अपने ये जीवन साथी के चयन करने के लिए कई बार परेशानियों को झेला, पर हमारे धाकड़ मैट्रिमनी के माध्यम से इनके पास तक कई सारी जानकारी पहुंची, कई सारे रिश्तों की जानकारी पहुंची, परिवारों की जानकारी पहुंची। हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है, जानकारी पहुंचाना हमारा जरिया, हमारी पूरी मेहनत है। उसके बाद उनसे मिलना, आगे बात करना, उसकी कोशिश आपको करनी होगी, और इस कोशिश को जब आप करेंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा जीवन साथी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने आशीर्वाद की वर्षा दोनों पर करें। थैंक यू सो मच।